इस दौरान हमारे साथ मौजूद है परिवार के सुप्रीमो जीवन सिंह जी शेरपुर, ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और इनके द्वारा हरदा में जो छात्रावास का मामला हुआ था उसको लेकर के इनके द्वारा 21 दिसंबर को जन क्रांति यात्रा जन आंदोलन के रूप में इनके द्वारा आंदोलन का भी यहाँ पर आह्वान किया है। और आज यह बदनावर क्षेत्र के दौरे पर थे, जिसके बाद में जगह जगह इनका स्वागत हुआ और मुरड़का में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी था। आइए आज इनसे डायरेक्ट 1-to-1 चर्चा करते हैं कि आखिर क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इनकी लड़ाई सतत जारी है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। किस विषय को लेकर आपका यह मामला चल रहा है और किस प्रकार से आपने जन क्रांति महाआंदोलन की प्रकार से पुलिस प्रशासन ने हरदा में निर्दोष युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे छात्रावास में घुस के लाठीचार्ज किया। कहीं न कहीं कानून को जानने वाले लोगों ने कानून को तोड़ा है और हम सरकार से लगातार 2 महीने से वार्ता करी, बार बार निवेदन किया, बार बार आवेदन दिया कि जिन लोगों ने कानून का ज्ञान होते हुए कानून को तोड़ा है, आपने सारे वीडियो देखे होंगे किस बर्बरता के साथ उन्होंने लाठीचार्ज किया और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों की याद दिलाई, किस प्रकार से गुलाम लोगों के ऊपर शासन करने के लिए जिस प्रकार अंग्रेज क्रांतिकारियों के ऊपर लाठियाँ बरसाते थे, उन्हें दबाने के लिए वैसे का वैसा कार्रवाई आज की सरकार की पुलिस की। तो हमने उन्हें सस्पेंशन के लिए कहा है, मांग भी करी कि उन सारे अधिकारियों को सस्पेंड किया, पर अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खाली ट्रांसफ़र के नाम से हमें समझाया गया कि उनका ट्रांसफ़र कर दिया। हम ट्रांसफ़र नहीं चाहते, हम उनका सस्पेंशन। एसपी और कलेक्टर को वहां पर लाइन अटैच ट्रांसफ़र किया गया था, जिसके बाद में आपकी मुलाकात प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी हुई थी। तो आखिर क्या चर्चा से हल नहीं निकल पाया? चर्चा से हल निकलता तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस आंदोलन के राह पे जाना पड़ता। 2 महीने कोई व्यक्ति लगातार सारे ही विधायकों को लेटर लिखे, उसके साथ अपनी जितने भी वीडियो थे वो दें, प्रधानमंत्री जी को वीडियो भेजे बना के क्लिप और सारे लेटर भी लिखे। मैंने देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, सारे को लेटर के माध्यम से, पेन ड्राइव में सारे वीडियो फुटेज के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी को भी और जितने भी यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जितने भी विधायक सांसद हैं सभी को हमने भेजा, पर हमें कहीं से कोई सांत्वना या कोई सहयोग नहीं। यदि मिल जाता तो इस राह पर नहीं जाते। और अब हमारी जो यात्रा है वो जारी है। अब इसके साथ जो हमारे किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि किसानों के जो फसलों के भाव हैं वो उनको सतत मिले और जो उनकी फसलें बर्बाद हो गई है बिना सर्वे करे मुआवजा मिले। और जो बीमा कंपनियां हैं वो जिस प्रकार से हमारा शोषण कर रही है, कहीं न कहीं नियम कायदों का बहाना करके, कहीं न कहीं वो बोल के कि आज जो आपकी पीला मोज़ेक की जो बीमारी है वो बीमा में शामिल नहीं है। जिस प्रकार से हमारे साथ उताराघात हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे साथ छल हो रहा है, उस छल के विरोध में हम सब किसान एकजुट होकर आंदोलन। जैसे जन क्रांति यात्रा है, आपका यह आंदोलन है, 21 दिसंबर को आपने सभी समाज, सभी संगठन और सभी लोगों को आपने आह्वान किया है कि 21 दिसंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हरदा पधारे। तो आखिर क्या 21 सूत्री मांग को लेकर आपकी लड़ाई है या फिर दूसरी भी कुछ चीज़ें उसमें शामिल? पहले हमारी 22 सूत्री मांगे थी जिनको सरकार ने 8 जनवरी में पूरा करा था 18 मांगों को, और बाद में हमारे साथ चल गए। तो वो जो हमारी मांगे वो शामिल है। उसके अलावा 2 नई मांगे हमने रखी है। उसमें एक तो है कि हरदा में जो लाठीचार्ज हुआ है उस अन्याय के विरोध में, मतलब जो लाठीचार्ज हुआ है वो जितने भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको सज़ा मिले। और दूसरी मांग हमारी है, बेटी बेटी होती है, किसी भी जाति धर्म की बेटी हो, उसके लिए कानून बने कि कोई भी बेटा हो या बेटी हो, यदि उसकी शादी होती है तो बिना माँ बाप की सहमति से शादी हो। से आप समाज के, देश के लाखों युवा आपके फॉलोइंग है और आज आप राजपूत समाज में एक यूथ आइकॉन है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हरदा को लेकर और किस प्रकार से आप क्या संदेश देंगे युवाओं को? हम तो बस यही कहना चाहते हैं और यही निवेदन करेंगे और अपने साथियों से यही आह्वान करेंगे कि जिस प्रकार हमारे पूर्वज विदेशी आक्रांताओं से लड़ते आए, अंग्रेजों से लड़ते आए, मुगलों से लड़ते आए और अपने देश की बहन बेटियों की हिफाजत करी, गौ माता की रक्षा करी और अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़े रहे। तो आज आप सबको भी अन्याय के खिलाफ खड़े रहना है और अपनी बहन बेटियों की रक्षा करनी है। जिस प्रकार से हमारे जो पूर्वज थे उनने
जितने भी इस देश में निवासित लोग थे सबको अपना परिवार माना। वैसे ही ये करनी सेना परिवार हिंदुस्तान में जितने भी लोग विराजते हैं 140 करोड़ लोग जो जनगणना में आता है वो सभी हमारा परिवार है और हर एक की बेटी की हिफाजत करना हमारा फर्ज है। आप 36 कौम को साथ में लेने की बात करते हैं, तो किस प्रकार से आपका यह जो यात्रा है लगातार इसी मुद्दे को लेकर है कि सभी लोगों को एकत्रित कर सर्व मैं समाज तो को। आपको फिर यही बोल रहा हूँ कि पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है, जो 8 करोड़ जनता है वो सब मेरा परिवार है, जो 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान में विराजते हैं वो भी सब मेरा परिवार है। तो हम हमारे परिवार की लड़ाई को ताकत से लड़ेंगे, मजबूती से। बहुत बहुत धन्यवाद।